हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेंसेशन एंड परसेप्शन यानी संवेदना तथा प्रत्यक्षीकरण। मनोविज्ञान में हमारे सारी चीज़ें जो भी हम क्रियाएं करते हैं वो हमारे संवेदना तथा प्रत्यक्षीकरण के ऊपर ही आधारित होती हैं। वातावरण में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं उनकी अनुभूति करना, उनका विश्लेषण करना, इन सबको मनोविज्ञान की एक शाखा जिसे हम मनोभौतिकी कहते हैं उसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। काफी समय पश्चात मनोवैज्ञानिकों ने अपने और चारों ओर की जो वातावरण थे उसकी अनुभूति के लिए दो प्रत्ययों संवेदना तथा प्रत्यक्षीकरण, इन दोनों में अंतर किया और इन पे अध्ययन किया। संवेदना से तात्पर्य क्या होता है कि प्राणी के भौतिक वातावरण, प्राणी जो है वो एक भौतिक वातावरण में रहता है, वहाँ बहुत सारी चीज़ों के संपर्क में आता है और उन विभिन्न प्रकार की उत्तेजनाओं से जो कि उसकी ज्ञानेंद्रियां ग्रहण करती हैं, तो उनसे जो हमें सूचना मिलती है वो हमारी संवेदना कहलाती है। यानी एक छोटी सी फीलिंग जो होती है हमारे को, वो संवेदना कहलाती है। प्रत्यक्षीकरण में उस संवेदिक सूचना जो होती है उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, उसको पहचाना जाता है कि क्या चीज़ है और उसका विश्लेषण किया जाता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले संवेदना की। तो संवेदना की पर्यावरण के साथ समायोजन करने में जिन प्रक्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसमें संवेदी प्रक्रियाओं का विशिष्ट स्थान है। क्योंकि प्रक्रिया कोई भी हमारे अंदर, हम उत्तेजना को ग्रहण करेंगे, उसके साथ हम प्रतिक्रिया देंगे, तो सबसे पहले हम उसको अनुभव करते हैं। तो अनुभव हम कब करेंगे? जब संवेदनाएं हमारी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम ग्रहण करते हैं। तो संवेदनाओं के माध्यम से जीव अपने परिवेश या अपने वातावरण तथा अपनी भीतरी दशाओं के बारे में जो सबसे पहले सूचनाएं प्राप्त करता है उसको हम संवेदना कहते हैं। इसलिए संवेदना की गणना संज्ञानात्मक क्रियाओं में भी की जाती है। संज्ञान का मतलब होता है किसी भी चीज या वस्तु, दीपक के बारे में कोई ज्ञान प्राप्त करना। इसीलिए संज्ञान की पहली अवस्था संवेदना को माना जाता है। तो किसी वस्तु के बारे में जो भी हमें प्रारंभिक साधारण संक्षिप्त सूचना या ज्ञान प्राप्त होता है उसे संवेदना कहते हैं। कुछ परिभाषाएं लोगों ने दी हैं, जैसे पोर्टनॉव तथा फेडटॉव ने, कि संवेदनाएं संज्ञानात्मक क्रियाओं की पहली अवस्था है क्योंकि वे वस्तु का समग्र ज्ञान नहीं कराती बल्कि उनके व्यक्तिगत गुणों जैसे सफेद, काला, चिकना, कड़ा की ही झलक देती हैं। जैसे हमें कोई चीज, अभी सर्दी का मौसम आ रहा है, हम बाहर निकलते हैं, हमें ठंडी हवा लग रही है, एक फीलिंग हो रही है, हमारी त्वचा की जो संवेदनाएं हैं वो हमारे को अनुभव हो रही है। त्वचा क्या है? हमारी ज्ञानेंद्रिया, उसके माध्यम से हम ग्रहण कर रहे हैं। अगर हम कहीं आग के पास जाते हैं तो हमें गर्म एहसास होता है, वो संवेदनाएं हैं। किसी चीज को हम छूते हैं या कोई आवाज हमें सुनाई देती है, कोई गंध हमें महसूस होती है, तो ये हमारी संवेदनाएं हैं। इसी तरह ड्रम तथा मेलोन ने परिभाषा दी कि किसी संवेदी तंत्रिका के उद्दीप्त होने पर प्रत्यक्षतः एवं तत्काल होने वाली मानसिक अनुभूति को संवेदना कहते हैं। नहीं, हमने स्कूल में भी विज्ञान में पढ़ा हुआ है कि तंत्रिक ज्ञानेंद्रियां जो हैं वो सूचना को हमारे ग्रहण करती हैं, तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क में सूचना पहुंचती है। तो जो ही हम किसी ज्ञानेंद्रिय उद्दीपक, कोई भी उद्दीपक हमारी ज्ञानेंद्रियों के संपर्क में आता है तो तुरंत जो हमें तात्कालिक जो एक अनुभूति होती है, जो फीलिंग हमारे मस्तिष्क को पहुंचती है, उसको हम संवेदना कहते हैं। इसी तरह रेथस ने परिभाषा दी कि संवेदना का आशय संवेदी ग्राहकों के उद्दीपन तथा केंद्रीय तंत्रिका तक संवेदी सूचना के संचरण से है। यानी जो संवेदी संग्राहक है, जैसे त्वचा के लिए हमारी छूने से तो स्पर्श से संबंधित संवेदना हमारी त्वचा से जाएगी, सूंघने से संबंधित नाक से, देखने से संबंधित आंख से, सुनने से संबंधित हमारे कान से, तो उनसे जो उद्दीपन होगा और वो मस्तिष्क तक जब सूचना पहुंचेगी उसका जो संचरण है उसको हम संवेदना
कहते हैं। अब बात आती है कि संवेदना को हम किस तरह से पूरी जानकारी क्या है संवेदना उसके बारे में। सबसे पहले तो है कि प्रारंभिक संज्ञान। अभी पिछली स्लाइड में भी हमने देखा क्या है संवेदना, कि एक प्रारंभिक संज्ञान है, किसी चीज या उद्दीपक वस्तु के बारे में हमें एक स्पष्ट सा जो है थोड़ा सा एहसास है। पूरा संवेदना उसके बारे में हमें विस्तृत विवरण नहीं प्राप्त होता है, स्वरूप उसका स्पष्ट नहीं होता, सिर्फ आभास होता है। ये एक आरंभिक मानसिक क्रिया है। जब हम उस संवेदना को अर्थ दे देते हैं, पहचान लेते हैं कि वो क्या है, तो वो प्रत्यक्षीकरण में परिवर्तित हो जाती है। सिर्फ अर्थ रहित अनुभूति होती है। यहाँ पे उसका संज्ञान हमें संवेदना कब तक होगी, उसके लिए सबसे पहले उत्तेजना की या उद्दीपक की उपस्थिति होना आवश्यक है। और स्नायु जो संवेदी स्नायु जो हैं जिनसे की सूचना हमारे मस्तिष्क तक पहुंचनी है, उनका उद्दीप्त होना तब मस्तिष्क तक उनकी सूचना को प्रेषित किया जाना संवेदना के अंतर्गत माना जाता है। अब बात आती है कि संवेदना की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले आता है तीव्रता, यानी कि कोई भी संवेदना है उसकी प्रमुख विशेषता उसकी तीव्रता होती है, यानी कि वो कितनी तीव्रता के साथ हमें महसूस हो रही है। जैसे हम लाइट जलाएंगे, 100 वाट का बल्ब है, 50 वाट का बल्ब है, अलग अलग तीव्रता के साथ जल रहा है, तो वो हमारे 50 वाट का बल्ब जो है जितनी हमें संवेदना देगा 100 वाट का उससे ज्यादा देगा, तो उसकी तीव्रता ज्यादा है, इसलिए उसकी संवेदना हमें अनुभूति ज्यादा होगी। अगर 0 वाट का जल जलाएंगे तो उसकी संवेदना हमें कम होगी। सिर्फ तीव्रता उसकी प्रमुख विशेषता है। उसके बाद आता है प्रकार। प्रकार जो है कि संवेदना एक निश्चित संग्राहक से संबंधित होती है, यानी कि त्वचा की संग्राहक से आ रही है, देखने से संबंधित आंख से हमने ग्रहण की है, कोई भी प्रकार हो सकता है कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां ग्रहण करती हैं, या जो हमारे आंतरिक संग्राहक हैं, इंटर रिसेप्टर्स हैं, जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं, या हमारी मसल्स हैं, कौन सी संवेदना है, किस प्रकार की संवेदना हो रही है, उसका एक प्रकार निर्धारित होता है। जो सुनने की क्रिया है वो हम कान से ही सुन सकते हैं, आंख से थोड़ी सुन सकते हैं। जो हम चीज देख सकते हैं उसको हम कान से नहीं देख सकते या कान से सुन नहीं सकते, यानी कि उसका एक प्रकार निश्चित होता है। जैसे संवेदना या जैसे संग्राहक होंगे उसी से वो संवेदना हमारी ग्रहण की जाएगी। उसके बाद होता है स्पष्टता। संवेदना कितनी स्पष्ट होगी ये हमारा निर्भर करता है वातावरणीय कारकों पे। जैसे हमें सुनने से संबंधित संवेदना आई, कोई ध्वनि की संवेदना आ रही है, लेकिन अगर स्पष्टता नहीं है, माहौल में वहां बहुत शोर शराबा, कई तरह की आवाज आ रही है, तो स्पष्टता नहीं होगी, हम सही संवेदना नहीं ग्रहण कर पाएंगे। इसी तरह अगर हम कम रोशनी में कोई चीज देखेंगे तो हमें किसी, मान लीजिए हम, कई बार ये होता है कि कमरा है, अंधेरे कमरे में हम अंदर घुसते हैं, हमें एकदम से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे बाद में हम संवेदना जो है उसकी स्पष्ट होने लग जाती है। तो इस तरह से स्पष्टता का संवेदना की विशेषता है। अगली विशेषता आती है अवधि की, कि कोई भी संवेदना जो है हमें कब अनुभव होगी उसका अवधि से बहुत ज्यादा संबंध है, कितने समय के लिए दिखाई जाएगी। जैसे हम, अगर हमें कोई धुन सुनी, सुनने से पहले ही वो खत्म हो गई तो हम समझ ही नहीं पाए, कोई चीज दिखाई सामने से, ऐसे हल्की सी नजर हमारे पड़ी, कई बार हम कहते हैं ना कि दिखा नहीं, एकदम धुंधला सा कुछ दिखा और वापस हट गया, हमें कुछ दिखा नहीं, कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। कोई चीज खा रहे हैं हम, तो उसका स्वाद हमें कैसे पता चलेगा, जब तक एक मात्रा में उसको हम नहीं ग्रहण करेंगे तब तक स्वाद नहीं बता सकते। इसी तरह अवधि इंपॉर्टेंट है। प्रसार अगली विशेषता आती है। प्रसार से तात्पर्य होता है कि उस जो संग्राहक है उसके कितने भाग को उत्तेजना किए जाने पर हम उत्तेजित हो जाते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति को अगर एक पिन चुबाई जाए हल्की सी तो नहीं पता चलेगा, और पूरा हथौड़ा अगर चुबा दिया जाए तो जितने ज्यादा भाग में उत्तेजना होगी
उतना ज्यादा अनुभव हमारे को होगा, उसका प्रसार उतना ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा उसकी अनुभूति हमारे को होगी। उसके बाद आता है स्थानीकरण या स्थानीय चिन्ह, उसको हम कहते हैं। संवेदना की एक विशेषता होती है कि यदि किसी व्यक्ति के किसी भी भाग को उत्तेजित किया जाए तो वह बिना देखे ही उत्तेजित किए हुए स्थान का पता लगा लेता है। हमें कांटा चुभता है या कोई और चीज हमें अनुभव हो रही है, आंख में कुछ गिर गया, तो हमें तुरंत पता कि वो उसी स्थान को प्रभावित करती है। संवेदना से हम उसको बिना किसी चीज को देखे भी हम पहचान सकते हैं कि किस स्थान पे हमारे को संवेदना की अनुभूति हो रही है। मान लीजिए को पाँव में कोई कांटा चुभा, जो ही कांटा चुभता हमें पता चल जाता है कि इस जगह कांटा चुभा और हम उसको निकाल लेते हैं। तो इसको हम स्थानीय चिन्ह कहते हैं। उसके बाद आता है कालगत संकलन प्रभाव। एक और ऐसी विशेषता होती है जिसको हम कालिक या कालगत संकलन कहते हैं। इसके अनुसार यदि किसी उद्दीपक का उद्दीपन काल बढ़ा दिया जाए तो यानी कि लंबे समय तक उसको कर दिया जाए तो संवेदना की तीव्रता बढ़ जाएगी। कॉन्स्टेंटली अगर होती है तो वो बढ़ जाएगी। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि संवेदना की और क्या क्या विशेषताएं हैं, किस तरह से कौन कौन से प्रकार होंगे, किस तरह से हमारी संवेदना के साथ हम आदतीकरण है, तादात्म्यकरण है कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।